हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीके की क्लास और जीके की क्लास में टॉप 10 क्वेश्चन लेके मैं हाजिर हूं। तो चलिए देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। दोस्तों, प्रश्न बड़ा ही आसान है। किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा, आप थोड़ा हमें बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। क्या आंसर हो जाएगा? मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों, ये है भोपाल। राजधानी कहाँ है दोस्तों? भोपाल है। अब थोड़ा एक बात और बता दीजिए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों, हैं शिवराज सिंह चौहान। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? दोस्तों, आप बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो दोस्तों, वो है गांगेय डॉल्फिन। क्या नाम है उसका? गांगेय डॉल्फिन। यह दोस्तों, यह जो है गांगेय डॉल्फिन, यह गांगेय डॉल्फिन जो पाई जाती है वो है पटना से वाराणसी के बीच में, यानी वाराणसी से पटना के बीच में बहुतायत मात्रा में गंगा नदी में मिलती है। दोस्तों, पहली बार मैं गांगेय डॉल्फिन को कहाँ देखा? इसे इस स्थानीय भाषा में सूस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सूस भी कहा जाता है। जब मैं अंतिम संस्कार करने के लिए गंगा नदी के किनारे गया हुआ था, मेरे गांव से 4 किलोमीटर दूर पर ही गंगा नदी स्थित है, और वहीं पर जब मैं गया था तब पलक झपकने मात्र के समय में ही वो नदी से ऊपर उठती हुई, गति करती हुई और फिर नदी में समा जाती थी दोस्तों। यानी पलक जितने देर में झपकेगा उतनी ही देर गंगा नदी में बस दिखाई ऊपर देती थी। तभी मैंने डॉल्फिन यानी गांगेय डॉल्फिन को देखा था, यानी सूस को देखा था। दोस्तों, एक चीज और याद रखेंगे, पूछा जाता है कि गांगेय डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है सबसे ज्यादा। तो आप याद रखेंगे कि गांगेय जो डॉल्फिन है वह सबसे ज्यादा पाई जाती है पटना एवं वाराणसी के बीच में पाई जाती है। चलिए, राग भैरव का गायन का समय क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन आ रहा है, ये यूपी टेट में भी क्वेश्चन आ गया है कि राग भैरव का गायन का समय क्या है। तो दोस्तों, इसके गायन का समय होता है प्रातः काल। कौन सा होता है दोस्तों? प्रातः काल होता है। अब ध्यान दीजिए तनी, हिंदी के अगर आप स्टूडेंट हैं तब प्रातः काल लिखते समय ये जो विसर्ग है, विसर्ग के ऊपर ये जो लाइन है जिसे हम शिरोरेखा कहते हैं, ये खींचना नहीं चाहिए। और प्रातः काल बस नजदीक लिखना चाहिए। प्रातः विसर्ग उसके बाद काल, ये नहीं कि प्रातः यहाँ पर विसर्ग लगा के काल यहाँ पर लिख देंगे तो वो गलत हो जाता है। प्रातः काल लिखने का सही तरीका दोस्तों यही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों कि आत्मीय सभा की स्थापना कब और किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना कब और किसने की? तो दोस्तों, जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1815 ईस्वी में। कब हुई थी? 1815 ईस्वी में हुई थी। हिंदू धर्म में एक चीज और याद रखेंगे कि आत्मीय सभा की स्थापना हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। क्यों की थी? हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद की स्थापना का प्रचार करने के लिए, स्थापना कर एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए इन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? दोस्तों, कह रहा है वायसराय का काल, ठीक है ना? तो ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, ये थे लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ये दिल्ली स्थानांतरित हुई थी कलकत्ता में। दोस्तों, ये 1911 में इसकी घोषणा हुई थी, स्थानांतरण की घोषणा हुई थी। 1911 में घोषणा हुई थी दिल्ली के लिए, लेकिन 1912 में ये क्या हुई? दिल्ली राजधानी बनी। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो कह रहा है दोस्तों, पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन।
कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के तहत संशोधन, हाँ, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को क्या किया गया दोस्तों? सुदृढ़ किया गया। अब एक कमेटी का भी नाम पूछता है, तो कमेटी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेटी का नाम आपका हो जाएगा, ये कमेटी का नाम हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन सी कमेटी हो जाएगी? बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी, ये आप याद रखेंगे। अब एक चीज और पूछा जाता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई? दोस्तों एक क्वेश्चन जो आ जाता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई, तो वो है दोस्तों राजस्थान का नागौर जिला। कहाँ का? राजस्थान का नागौर जिला। आप याद रखेंगे, राजस्थान का नागौर जिला, आप इसे याद रखेंगे। ये भी प्रश्न आ चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को किस उपनाम से जाना जाता है? रोमन साम्राज्य में, चूंकि ये क्वेश्चन दोस्तों हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको रखा। देखिए, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जो कह रहा है, तो काली मिर्च को किस उपनाम से जाना जाता था? तो ये उपनाम था दोस्तों काला सोना। किस नाम से जाना जाता था? काला सोना। रोम में ये काफी प्रसिद्ध काली मिर्च थी दोस्तों, बड़ी मांग होती थी। हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में काली मिर्च को, हमारे संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उसमें काली मिर्च को यवन प्रिया कहा गया है दोस्तों। ये भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। यवन प्रिया कहा गया है, किस चीज को? काली मिर्च को कहा गया है दोस्तों। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मैकाल पठार किस राज्य में है? मैकाल पठार किस राज्य में दोस्तों? ये आप बताएंगे दोस्तों। एक राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ राज्य में मैकाल पठार है दोस्तों। अब ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ की अगर पूछे कि राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों ये रायपुर कही जाती है। क्या कही जाती है? राजधानी रायपुर। देखिए, बोमडिल्ला दर्रा, अगला क्वेश्चन, बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में है? बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी स्थान जो है, भारत का सबसे पूर्वी स्थान जो किविथु है, वह अरुणाचल प्रदेश में ही है दोस्तों। ये याद रखेंगे। सबसे पहले सूर्य का उदय किस राज्य में होता है भारत में? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगले और अंतिम क्वेश्चन के साथ, पाक जल संधि किसके बीच स्थित है, यानी किन दो देशों के बीच में स्थित है, यही हमको बताना है दोस्तों। पाक जल संधि याद रखेंगे। श्रीलंका नाम सुने हैं? हम लोगों के दक्षिण में यह देश है श्रीलंका एवं भारत के बीच में पाक जल संधि स्थित है दोस्तों। आज की वीडियो कैसी रही? अगर चैनल हमारा अच्छा लग रहा है, हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो आलोक एकेडमी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर करें। लेते हैं विदा, धन्यवाद।